बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको पता है हम पढ़ते हैं आज इस जो ये पॉलिटिकल एंड सिविल लाइफ, इसका जो चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी हम पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया जुडिशरी क्या होती है। ये अदालतों का काम काज है कि मुल्क में कैसे इंसाफ होता है। वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। आज हमें पढ़ना है व्हाट द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक जमहूरी मुल्क में क्या रोल है, अदलिया अदालतों का क्या रोल बनता है। हमें पता है कि कोर्ट्स जो अदालतें हैं वो बेशुमार इश्यूज़ इनके पास होते हैं। कभी किसी की ज़मीन किसी ने खा ली, कभी किसी उस्ताद ने बच्चे को मारा, या एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ किसी मसले पर लड़ाई, पानी पर लड़ाई, या जैसे हमारे कश्मीर में हम बोलते हैं जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स थे वो हमें वापस दे दो ताकि यहाँ पे जो बिजली का जो बहरान है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसको मख्तसर तौर पर ये जो एक दो पॉइंट्स में बयान कर देते हैं कि जुडिशरी का रोल। एक तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है कि मसले जो फितने हैं उनका हल चाहिए कैसे। द जुडिशल सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर रेजोल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। ये जो जुडिशरी है, ये जो जुडिशल सिस्टम है, अदालतों का जो निसाब है, इसमें ये होता है कि जो भी मसले हैं उनको सुलझाए, कानूनी तरीके से सुलझाए कि शहरियों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, या दो लोगों के बीच में जो भी मसला होगा, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी मसला होता है, ये सारे जो भी मसले मुल्क में होते हैं ये मसले हल करना होता है काम अदालतों का कानून के ज़रिए से। तो एक मसला हुआ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट फितना मकलावन कशर पे लड़ाई फितना फसाद, अगर कहीं का ज़मीन कोर्ट से पोतुस तक डिसीजन दिवान, अगर कहीं कत्ल कोर ना हक मोरन तस से सजा दिवा कोर्ट अदालत, या बे हक खो कुछ बे नुकसान वातनो, तो अत डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कि अदालत मसला फितना मकलावन। नंबर 2 जुडिशल रिव्यू तो पता है क्रिकेट में, जब आप देखते होंगे क्रिकेट में भी इस्तेमाल होता है रिव्यू। मगर एक बार अगर जजमेंट ठीक नहीं हुआ तो उसको दोबारा देखना पड़ता है कि यह ठीक है नहीं है। इसलिए आप देखते हैं टीवी में बार बार वीडियोज दिखा रहे हैं कि गेंद कहाँ से आई, कहाँ गई, आउट था नहीं था, तो वही रिव्यू कहलाता है कि दोबारा देखना, एक नज़र से दोबारा से नज़र देना, अगर कहीं पे फैसला गलत हो उसको दोबारा देखना। एज अ final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws or passed by the Parliament if it believes that there is a violation of the basic structure of the Constitution। कि फाइनल इंटरप्रेटर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये पावर होता है कि पार्लियामेंट में जो भी कानून बनता है, अगर पहले के कानून में कोई गलती थी तो उसको बदला जाता है, जिससे कॉल्ड जुडिशल रिव्यू, उसको बदला जाता है। तो फिर है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। जो रोल जो है हमने दो, एक तो इसका काम है जुडिशल रिव्यू, ये डिस्प्यूट कितने मसले जो होते हैं हुकूम में उनको दूर करना नहीं होता है। छोटी अदालतों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनका फिर खात्मा किया जाता है या जुडिशल रिव्यू के लिए जाता है। तो फिर है कानून बना के जो बुनियादी हुकूक है उनकी हिफाजत करना। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी रहे, मतलब फंडामेंटल बेसिक राइट्स ये है कि एक आदमी आज़ाद है, उसकी ज़बान, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, प्रॉपर्टी बना सकता है, मकान बना सकता है, जागीर बना, एक मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकता है, तो कोई दूसरा आदमी उसको वो हक नहीं छीन सकता। या और भी कोई कुछ राइट्स में आते हैं, वो हम इसमें पता चलेगा। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। जो भी हिंदुस्तान का शहरी है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकता है या हाई कोर्ट की तरफ जा सकता है अगर उनके कहीं पे जो फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हुकूक है, उनमें कहीं पे उनका हक मारा जाता है। सातवीं जीता यहाँ पे हमारे ये बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास 7th यू रीड अबाउट हाकिम शेख एंड एग्रीकल्चर लेबर हु फेल फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन एंड इंजर्ड हिमसेल्फ एंड हुज कंडीशन गॉट वर्स बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल रिफ्यूज्ड टू एडमिट हिम। तो 7वीं किताब ये वही पिछले साल की जो आपने पढ़ा होगा कि साथ में एक आदमी जो था वो ट्रेन से नीचे गिरता है, वो एक ज़री मजदूर था, एग्रीकल्चर लेबर था, तो फिर उसकी हालत जो बहुत ख़राब हो गई, किसी अस्पताल ने उसको एडमिट नहीं किया गरीबी की वजह से। ऑन हियरिंग हिज केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 व्हिच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एज इंक्लूड द राइट टू हेल्थ। इसी में जो राइट टू लाइफ है, एक आदमी आज़ाद है, एक इंसान की एक ज़िंदगी होती है, उसमें हेल्थ भी आती है। इट इज़ देयरफॉर डायरेक्टेड दैट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन फॉर द लॉस सपोर्ट एज वेल एज टू कम अप विद द blueprint of the primary health care with particular reference to treatment of patients during emergency। फिर इस यहीं से इशारा लगते हैं गवर्नमेंट को कि क्या करना चाहिए गरीबों के लिए, गुर्बत के लिए। मतलब फंडामेंटल राइट्स को
عمل میں لانا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے جو بنیادی حقوق ہے تو ان کو تحفظ کرنا، یہ بھی گورنمنٹ کا، یہ بھی جوڈیشری کا کام ہے. نہیں گورنمنٹ دے پاتی سہولت تو کورٹ جو ہے، قانون جو ہے گورنمنٹ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا بات ہے کہ اتنے غریب آدمی کی آپ دوا یا کچھ اور ہیلپ نہیں کر پاتے ہیں. تو پھر کل پڑھیں ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. یہی ہے کہ رول آج ہم نے دیکھا کہ رول آف جوڈیشری کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جوڈیشری کے پاس بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑے موٹے طور پر ہمیں 2 مسئلے تھے. ایک تو ان کا مسئلہ ہو، ایک کا یہ پوائنٹ، ایک ان کا یہ ہے کہ یہ فتنے فساد مسائل جھگڑاؤں کو یہ ختم کر سکتے ہیں. تو دوسرا ہے کہ جوڈیشری اگر یہاں ایک بار ان کو انصاف نہیں ہوا پھر دوبارہ بھی یہ حاضری دے سکتے ہیں انصاف کے لیے. پھر ہے کہ کام ان کا کیا ہوا کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کا ضمانت دینا کہ ہاں جو بھی شہری ہے ان کے ساتھ کوئی ظلم زبردستی یا حق ان کا نہیں چھینا جا سکتا. باقی السلام علیکم.